नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है दैनिक हरियाणा ICT मीडिया में। और पहुंच गए हैं हम नई पंचायत के साथ में जुड़े हैं और इस पंचायत में क्या कुछ कार्य हुए हैं उनके बारे में दोहराएंगे ज़रूर। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ के सरपंच जो हैं फिलहाल। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी सर, जैसे कि बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत आपकी 84 को लेकर के ना, एक बार आपका नाम बताएंगे दर्शकों। रमेश चंद। सर, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत की बात करते हैं, आपके ग्राम पंचायत 84 के अंदर पिछली योजनाओं की तुलना में कितना का कुछ कार्य हुआ? काम ज़्यादा हुआ है जी पहले से। अच्छा। जैसे कि सरपंच की बात करते हैं तो ये आपके पास पहली बार आई है या पहले भी आप सरपंच बने हैं? मैं पहली बार ही बना। तो जो पहले सरपंच थे उनकी देख रेख में और आपकी देख रेख में कितना कुछ कार्य हुआ? मेरे ध्यान से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम। बहुत ज़्यादा काम है। जैसे बहुत ज़्यादा में बात करें तो अगर रोड की गलियां की बात करें, एक भी गांव में गली खाली नहीं है, सब पक्के रोड हो रहे हैं। अच्छा। लगभग आबादी कितनी होगी जी अपने गांव की? ये 3000 की 3000 के समथिंग अपने गांव की आबादी है। और प्रत्येक गांव के प्रत्येक गली और जो रास्ते हैं सारे पक्के हैं। सब पक्के। तो नली नाले कैसे इस तरह गंदे पानी के? गंदे पानी के गांव के बीच के एक नाला जाता है, हाँ जी। उसमें सब गंदी नालियों का पानी वहीं जाता है। तो ये जो योजना में आपने जो बनवाया है, क्या कुछ सोचा था कि भाई मैं ये रोड बनवाऊँ? गांव के रोड टूटे पड़े थे, वो नए बनवा दिए। अच्छा। तो सर, जैसे कि एक बात करें हैं कि आपके गांव का मैं रोड पहले भी होंगे? पहले थे, अच्छा। कुछ रोड पक्के थे, जो बच रहे थे वो अब पक्के करवा दिए। वो ईंटों से बने हुए थे जो मिट्टी वाली ईंटें थी उनते, या फिर रोडी कंकर? मिट्टी वाली ईंटों से बने हुए थे, वो उखड़वा दिया आपने? हाँ, वो सब उखड़ गए। तो क्या टूट ही रही थी, वो तो खड्डे हो रहे थे। अच्छा। फिर वो जो रोटेरियल माल था, जो डैमेज माल था ईंटों का, वो कहाँ यूटिलाइज? वो वहीं उसके ऊपर ईंटें लगाई। अच्छा। वो वहीं थी और वो गड्ढे भर के और उसके ऊपर सब टाइलें लगी। अच्छा। टाइलों का काम हुआ है। अब टाइल लगवाए अपने सीमेंट वाली? हाँ जी। लॉकिंग? हाँ जी। अच्छा। तो ये जो गंदा पानी जा रहा है, ये कितने जोड़ में जा रहा है, ये कितना? और यो नालों से जी। अच्छा। नाला में जा रहे हो, पंचायत को नालो है। मतलब ये जो पहाड़ से पानी आने वाला था वो नाला? हाँ। अच्छा। पहाड़ से पानी आने वाला नाला है ना जी। उसमें जा रहे हैं। इस अलावा सर और क्या करवाया जैसे काम आपने? हमारी स्कूल अपग्रेड हुई है जी, मैट्रिक थी वो +2 हुई है। ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है आपकी पंचायत के भी माध्यम से। अगर अपग्रेड हुआ है तो कितने बालक आ रहे हैं जी उसमें? उसमें अभी फुल है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही बढ़िया कदम है कि 10th क्लास तक 12th क्लास का में पहुँचा दिए। तो यहाँ पे कितना ग्राउंड वगैरह भी होगा जी उसमें? स्कूल का ग्राउंड है जी। अच्छा। 4 एकड़ का। 4 एकड़ का में। तो गांव की तरफ तभी कोई ग्राउंड है जी? गांव की पंचायत की लैंड है जी। अच्छा। नहीं, एक तो स्कूल का ग्राउंड हो गया, एक बात करें कि जैसे कि पंचायत की तरफ तो अगर ग्राउंड तैयार करवाया हो, उसके 4 द्वारी वगैरह सब पंचायत की तरफ से। अच्छा। एक तरह से पंचायत ही हो गया वो पंचायत। और गांव में सर स्ट्रीट लाइन वगैरह जैसे स्ट्रीट लाइटें हैं। ये जगमग योजना से जोड़ रखा है या फिर जगमग योजना से जुड़ रहा है? जुड़ गया है। हाँ। तो पूरे ये भी अभी जुड़ा है। अच्छा। 15 अगस्त को घोषणा हुई थी। हाँ। तो अभी जगमग से जुड़ गया। अच्छा। 15 अगस्त को घोषणा जैसे कि माननीय किन साहब ने किया था इसके लिए, या फिर मुख्यमंत्री की पूरे प्रदेश को लेकर, जिसके तहत आपका गांव भी जुड़ चुका है? अच्छा। सर, और बात करें जैसे कि गांव का में छोटे जैसे की और कार्य क्या करवाए हैं आपने? पंचायत भवन बनाया जी, यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। अच्छा। सार्वजनिक जगह पंचायत की, पंचायत भवन बनवाया जी। कम्युनिटी सेंटर बनवाया। अच्छा। सरकार से ऐड मिली है। हाँ। और सरकार ने बनवाए जी। और सर, और जैसे एक दूसरे गांव को लिंक करना था, लिंक रोड भी तैयार करवाया। लिंक रोड भी कौन से हैं एक बार बताओगे दर्शकों? अमरपुर 84 से टहला। अच्छा। 84 से कोरियावास। जी। और जो मेडिकल कॉलेज बन रहा उसका आधा रोड तो बन गया। हाँ। हमारे गांव जो कोरियावास मेडिकल बन रहा है, हाँ। उसका भी आधा रोड तैयार होगा, आधा और हो जाएगा। जी। तो वो भी जुड़ जाएगा मेडिकल से। 84 रेलवे स्टेशन है। हाँ। तो इसके अलावा बात करें आंगनबाड़ी वगैरह केंद्र कुछ? आंगनबाड़ी हमारे 3 है जी, एक की बिल्डिंग है। अच्छा। 2 की डिमांड रख रखी है।
हो जाएंगी, वो भी हो जाएंगी। हो सकता है कि अगली योजना में हो जाएंगी, क्योंकि ये योजना तो लगभग गई जा चुकी है, बस कुछ दिन बचे हुए हैं इस योजना के। तो सर, हाँ सरपंच साहब, पानी की व्यवस्था क्या कुछ है? पानी के हमारे गांव में 5 बोर हैं जी। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट का पानी जो आ रहा है ना लहरौदा से, उसके लिए तो टंकियां, वो टंकियों में पानी जाता है। अच्छा अच्छा। और वैसे गांव में 5 बोर थे। हाँ। एक लाइन दबवाई थी अभी सरकार से, नहर से और गांव के जोड़ तक। जी जी। उस जोड़ को छटवाकर उसके रिचार्ज से ये 500 बोर चल रहे हैं, और भी ट्यूबवेल चले हैं। अच्छा 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 अच्छा। पर पानी बस कम आता है, गर्मियों में आता है एक बार। ये मतलब जोड़ कम है, जो पानी आवा है नहर लिंक है वो कम आ रहा है। वो कम आवा है, गर्मियों में आवा है, और उनसे ये चल रहे हैं, रिचार्ज से ये ट्यूबवेल चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनसे घरों में नल है। प्रत्येक घर में लगवा रखे हैं सर नल? 90% पहुंच रहा है जी। 90% जो चढ़ाई है, लास्ट टैलेंट है ना, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पानी की किल्लत है थोड़ी। अच्छा अच्छा। 1% है, बाकी तो सबके पास जो है पानी। सबके पास पानी स्वस्थ होगा पीने के ऊपर? पानी में फ्लोराइड तो है ही जी। अच्छा अच्छा। पानी में फ्लोराइड है, पर पशुओं के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए घर में पानी आ रहा है। जी जी। ये जो बात कर रहे हैं बोर आपने बताए हैं 5 बोर है, पहले से थे आपने? ये पहले से थे जी, पहले से थे, मैंने कोई बोर नहीं करवाया। लगातार वैसे चल रहे हैं? हाँ, वो चल ही रहे, बीच में रुक गए थे, बंद थे जी। पर जब ये जोड़ भरे ना और ये पानी नहर का आया जोड़ दोबारा से शुरू हो, तो ये दोबारा से शुरू हो। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है कि पानी का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर आया है इस क्षेत्र के अंदर, और जो रिचार्ज बोर हुए हैं काफ़ी सारे गांव में हुए हैं, आपने भी देख लिए और दिखाए भी हैं मैंने आपको, तो वो एक स्तर जो बढ़ा है वो बहुत ही बढ़िया है। गवर्नमेंट ने बढ़िया काम करा है और बहुत ही एक बेहतरीन और अच्छा काम है कि भाई रिचार्ज बोर्ड के माध्यम से पानी के लेवल बढ़ गया और यहाँ के लोगों ने पानी के पीने की सुविधा सही होगी। अच्छा सरपंच साहब, बात कर रहे हैं कि गांव कम है, जैसे कि गरीब लोग भी रह रहे होंगे, हाँ है ना, तो उनके लिए जैसे कि कोई रोजगार व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से, पंचायत देखो जी, जो है ना, जैसे 5 बोर चलाते हैं वो गांव के ही बंदे हैं। अच्छा अच्छा, अलग अलग लगा रखे हैं, एक ही लगा रखे हैं? अलग अलग हैं सारे। अच्छा 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 अच्छा, ये तो चलो उन्हें रोजगार मिल गया। उन्हें रोजगार मिल गया। हाँ। वैसे 2 सफाई कर्मचारी भी लग रहे हैं, गांव के ही हैं। गांव के ही हैं। जी जी जी। और बस जो लोगों की मदद है वो करते ही रहते हैं। गाँव में जैसे कि आपने बताया जोड़ एक है, 2 है? 2 हैं। तो पानी वगैरह है उनमें अभी? अब है ना, एक तो सूख गया, अब पानी आना था ना, वो आया नहीं। जी जी। एक में थोड़ा सा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ऐसा है ना कि अगर पानी वगैरह होता तो उसमें मछली पालन वगैरह करके गांव के लोगों वो पानी रुकता नहीं ना जी, जैसे पानी चलता रहे ना तो वो कामयाब हो जाए। जी जी। पानी भरता है, हाँ, और फिर वो नीचे चला जाता है जी। फिर पानी तो गर्मियों में आया था, उसके बाद पानी नहीं आया। अपने गांव कम है जी, जोरासी गांव कम में बात करें कि जो पंचायती भूमि है वो कितनी का है? पंचायत की भूमि काफी है जी, पर वो नड़े वैसे है। अच्छा अच्छा, मतलब और काट की खेती तो 10-15 एकड़ तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मतलब वो माड़ में उठा देते हैं? हाँ, वो माड़ में उठा जी। यहाँ पे जो सिंचाई का बात करें हैं, किसाना क्षेत्र के, किसाना के लिए पानी नहीं है। पानी की समस्या, पानी की समस्या बिल्कुल नार नोड़ का सटता हुआ है। नाला है, नहर का भी नाला नहीं है। बिल्कुल ये नारनौल से सटता हुआ है। नारनौल से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे गांव है। हाँ, और इस कम पानी की पूरी तरह से परेशानी है किसानों ने भी। तो यहाँ पे सर फसल तो गेहूँ वगैरह तो मुश्किल होते होंगे? गेहूँ नहीं करते जी यहाँ पे सरसम चने वगैरह, सरसे चना ये बिजाई करते हैं। हाँ। बारिश हो तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं। ये है कि भाई किसान हैं, उनके लिए अगर ये सुविधा बन जाए, यहाँ पे नहरी पानी पहुँच जाए तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी फसल तो अपनी करे खाने पीने की। तो हाँ, इतना तो हो, जब पानी आए नहर का खाड़ा हो, नहर से कुछ कर लें जी जी, और पानी भी बढ़े जी। जी सरपंच साहब, जैसे कि आप जब सरपंच बने तो उस दौरान तो कुछ सपने लेकर के आप बने होंगे कि मेरे गांव में ये कार्य मैं करवा दूं। हमारे गांव में पानी की दिक्कत थी जी, पीने के पानी की दिक्कत थी। हमने ये मंत्री जी से कहा, उन्होंने ये काम करवाया, नाले का काम करवाया। स्कूल पर अब थी, वो मैट्रिक थी, वो +2 करवा दी। पानी घर घर पहुंचाया, तो काम रोड गली वगैरह सब रोड बनवा दी। ऐसा कोई सपना तो ना रह गया आपका कि भाई वो ये काम अधूरा रह गया और इसने मैं करवाना चाहूँ, या गवर्नमेंट की तरफ से हमारा गांव में ये सुविधा मिल जाए? सीवर लाइन की है जी, मेन सीवर लाइन की। रोड पूरे रोड पे खड्डे खोद के वो है,
अगर सिविल लाइन हो जाए ना तो बस ये एक काम ही बाकी है। ये तो भविष्य और फ्यूचर के लिए ना बहुत ही बढ़िया है ऑप्शन। अगर सिविल लाइन अभी तक डल जाए तो बहुत बढ़िया है जी। और हमारे जगह भी है, जगह भी है। टैंक बनाने की भी जगह है। तो ऐसा और कोई इसके अलावा और कोई पॉइंट रह रहा हो जी गांव का में सुख सुविधा के लिए? सुख सुविधा के लिए तो यही है जी, पशु हॉस्पिटल हो। अच्छा अच्छा अच्छा। पशु हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, और ये भी सही बात है, 3000 लोगों की आबादी हो चुकी है, हो सकता है ज़्यादा ही होंगे। तो एक तो यहाँ पे पशु हॉस्पिटल की ज़रूरत है, दूसरा सामान्य अस्पताल की भी ज़रूरत है जी। यहाँ है नहीं, कोई सामान्य अस्पताल भी नहीं है, कोई भी बैठे है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस वगैरह? पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि आपका जैसे कि राशन वगैरह गरीबों को देते हैं, वो यहीं पे देते हैं? हाँ, वो तो यहीं पर, वो तो यहीं पे देते, गांव के ही हैं वो लोग? वो गांव के लोग। ये सुविधा तो सही है। CSC सेंटर वगैरह सर? CSC सेंटर नहीं, अपने जो बुढ़ापा पेंशन है वो सब नारनौल या CSC सेंटर नारनौल से। देखो, ये तो चीज़ देखने में आती है कि ये मेन क्या होता है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं दूर जाने में थोड़ी परेशानी हो जाओ है, तो ये अगर गांव के काम में सुविधा हो जाए। पेंसिल है ना जी बुजुर्गों की, वो बशीरपुर जाते हैं। बशीरपुर जाओ? हाँ, पोस्ट ऑफिस में वहाँ पेंसिल आती है। अगर जब वो यहाँ बट जाए तो और अच्छा, वो बुजुर्ग आदमी टेम्पू किराया कर के जाते हैं। टेम्पू किराया जी, और आने जाने में भी परेशानी हो है उन्हें, काफ़ी सारे बुजुर्ग हो जाओ इस तरह से, उन्हें तो दिक्कत हुई है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये सिस्टम बन जाओ प्रत्येक गांव में, मैं एक जोरासी गांव की बात ना करके प्रत्येक गांव में, यानी कि उन गाँव का मैं जा करके ना पेंशन जो वितरित करी जाओ। काफ़ी सारे गाँवों में तो हो रही है जी, वितरित कर रहे हैं। नहीं, हमारे तो नहीं। हाँ, आप वाले में नहीं पहुँच रहे, और भी काफ़ी सारे उनमें भी नहीं पहुँच रहे, लेकिन मेरे हिसाब से 40 से 50% गाँवों में वितरित करी जाओ है। तो किसी जहाँ पोस्ट ऑफिस है ना जी, उन गाँवों में जहाँ पेंसिल जो बांटता है पोस्टमैन, उसी गांव के बंदे तो वहीं आए जाते हैं। तो ये परेशानी जो है इसने सॉर्ट आउट करेगा। दूसरी चीज़ एक बात और कराएंगे, जैसे कि गांव की सुरक्षा ने लेकर के अभी पीछे ना लॉकडाउन के दौरान टिकरी पैरर लगाया था हमारे डीसी साहब ने। हाँ, लगाया। तो भाई मतलब लोग आने जाना बंद कर दिया, और अब टिकरी पैरर एक फिर लग रहा है कि गांव का मैं भाई ये जैसे कि गाय भैंस वगैरह चोरी होना या और कोई हादसे ना हो, तो अभी फिर लगे हुए हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि प्रत्येक गांव का मैं CCTV कैमरे और लग जाए तो और भी बढ़िया है। काफ़ी सारे गाँव में लग रहे हैं, आपके गाँव में लग रहे हैं? हमारे गाँव में नहीं। एक ये सुविधा और भी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, उस चीज़ में मैं बार बार दोहराऊँ भी, और काफ़ी गाँव में मैंने देखा है भी से, तब मैं बता भी रहा हूँ, और मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो गंदा पानी है खासकर उन क्षेत्रों का, मैं वैसे सभी में लग जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है कि जहाँ पे गंदा पानी है उसने स्टोर कराया जाए, गांव के पूरे पानी को स्टोर कराया जाए। उस स्टोर पानी तय दोबारा से या तो सिंचाई विभाग, सिंचाई वाला ने, किसानों ने दे दिया जाओ, भाई आप अपना खेतों की सिंचाई कर लो, जनरेटर वगैरह कुछ भी लगा करके ना, या फिर उस पानी तय पंचायत पेड़ पौधे जो लगवा रही है उनका में पानी डाल लिया जाए, तो वो पानी दोबारा तय यूटिलाइज हो जाए, प्रयोग में जाए, और पेड़ पौधा और पर्यावरण में बचाव बने रह जाए। ये एक बहुत बढ़िया कदम है। अगर प्रत्येक गांव इस तरह का कदम उठाओ तो क्यों सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे इस पॉइंट पे? ये बहुत बढ़िया बात है जी, है ना? हाँ, पेड़ भी पड़ जाए, हाँ, और पानी भी खराब ना जाए, पानी को बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये सिस्टम बन जाओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अपने गांव में जो भी पंचायत आगे आ रही है, वह अपना गांव ने एक साफ सुथरा गांव बनाओगी, तभी जाके हमारा देश बाद में सबसे पहले गांव का बाद में ब्लॉक का बाद में डिस्ट्रिक्ट, और फिर स्टेट, और फिर हमारा देश हरी भरियाली से रहेगा, और दूसरा स्वस्थ भी रहेगा और बहुत सुंदर हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा नेक कदम होगा कि अपने गांव में सुधारने के लिए कोई भी पंच, सरपंच, पंचायत या कमेटी गठित हुआ है तो बहुत ही एक बेहतरीन कदम होगा कि अपने गांव में जिन जोर शोर के साथ में आप चुनाव लड़े हैं, उन चुनावों का पूरा जोश आपने पूरा 5 साल तक दिखाना है, और उसके हिसाब से आपने पूरे गांव का में अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। ये एक बहुत बेहतरीन ही कदम रहेगा, और आपका कदम अच्छाई की तरफ बढ़ना और आपके गांव को एक अच्छे आदर्श गांव की तरफ लेकर जावा है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा अपने गांव का मैं लेके आओ। दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि आदर्श ग्राम बनाने का मैं कोई भी पीछे ना रही हो, जितने भी गांव वाले या जितने भी भाई मेरा ये इंटरव्यू सुन रहे हैं सरपंच साहब के साथ में, आदर्श ग्राम बनाने के लिए आप
दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करो, क्योंकि सरकार और पंचायत आप और गांव के लोग आपने चुना है कि भाई आप हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के में, हमारी एरिया के में बहुत बढ़िया काम करके जाओ। तो आप करोगे तो आपका नाम भी होगा, ना करोगे तो कितना भी गिनती में गाओ ना, हर समय गाली देंगे ये सरपंच ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो सरपंच साहब और कुछ आपका गांव का में कुछ नया तजुर्बा आपको मिला हो 5 साल का? हमारा गांव बढ़िया है जी। आपने कुछ पंचायती राज का में 5 साल की योजना में क्या कुछ तजुर्बा मिला है गांव का? बस अपनी काम कराए उन लोगों के, लोग खुश हैं, बढ़िया। तो अगली बार का विचार चल रहा है? देखो अभी तो सीट आएंगे, किसकी सीट आए क्या? अभी ड्रा नहीं हुए हैं सीट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को बताया, कुछ नई बातें भी बताई, उसके लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद दर्शकों आपका बहुत बहुत हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अगली पंचायत से जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।